किससे नहीं झुकेगा? कौन सा ऐसा डर हो गया जिसको लेकर आप लोग इस तरह के नारे लगातार चलाए जा रहे हैं? जब हम जेल जाने से नहीं डरे तब हमने समझौता नहीं किया। तो अब तो जनमत हमारे साथ है। जनता ने इनको इतनी बार पटकनी दी है इस राज्य में, और अब घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह का परिणाम आया है उसके बाद से ये पूरी तरह से हाशिए पर है। अगर कोई मुख्यमंत्री किसी देश के गृहमंत्री से मिलेगा, क्या वो छुपकर मिलेगा? और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जब झुकाने की उस समय कोशिश की थी तब हम न झुका था न झुकेगा। ईडी का दबाव हो गया है फिर से जो है, और दूसरी तरफ जो है मैया योजना जैसे तमाम सबसे ज्यादा चलाने की इसलिए कि आपको जरूरत है और फंड की कमी है, तो भाई केंद्र के पास आपको जाना पड़ेगा। कि केंद्र सरकार के पास जो हमारी बकाया राशि है उसके भुगतान के लिए हमें झुकना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी। तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। केंद्र सरकार से आग्रह जरूर करेंगे क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। केंद्र सरकार को अपना कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, लेकिन हमें लड़ना भी आता है और लड़कर अपना हक लेना भी आता है। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम सामना करेंगे और लड़कर जीतेंगे। झारखंड झुकेगा नहीं। किससे नहीं झुकेगा? कौन सा ऐसा डर हो गया जिसको लेकर आप लोग इस तरह के नारे लगातार चलाए जा रहे हैं? भाई जब से मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, एक खबर तो चल रहा है कि आप लोग सरकार बीजेपी के साथ बना रहे हैं। आप अचानक 24 घंटे बाद जो है लगातार आपने शुरू किया, इसके बाद पूरे पार्टी के ट्वीट झारखंड झुकेगा नहीं, कहना क्या चाहते हैं? कौन झुकाना चाहता है आप लोग? देखिए, स्पष्ट रूप से ये बात सार्वजनिक है कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली जाते हैं, एक सिगुफा मीडिया के माध्यम से और कुछ चैनल्स के माध्यम से इसको प्लांट किया जाता है कि गठबंधन टूटने वाला है, सरकार बदलने वाली है, सरकार गिरने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो रहा है। मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है आपके माध्यम से उन सभी चैनल से भी जिन्होंने इस खबर को चलाया। अगर आपने उस खबर को चलाया तो आपको भी ये सवाल है मेरा, क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री का दिल्ली जाकर देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री से मिलना, क्या वो किसी तरह के गलत काम की ओर इशारा करता है? अगर केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है, 1,36,000 करोड़ से ज़्यादा की पेंडिंग राशि है झारखंड के प्रति, उस पर जाकर अगर विभिन्न विभागों के मंत्रालयों में जाकर या वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करना और उस पर विचार करना क्या गलत है? या किसी निजी काम से दिल्ली जाना गलत है? तो जब भी वो दिल्ली जाते हैं इस तरह की अटकलें शुरू करवाई जाती हैं, और बिल्कुल प्रायोजित तरीके से, ताकि जो राज्य सरकार के जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके मनोबल को तोड़ा जा सके, उनको दिग्भ्रमित किया जा सके। कई बार ये असफल हो चुके हैं। जब हम जेल जाने से नहीं डरे तब हमने समझौता नहीं किया। तो अब तो जनमत हमारे साथ है। जनता ने इनको इतनी बार पटकनी दी है इस राज्य में, और अब घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह का परिणाम आया है उसके बाद से ये पूरी तरह से हाशिए पर है। और केंद्र सरकार के जो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उन्हें भी ये पता है कि राज्य में जो इनके प्रदेश के नेता हैं, इनके भरोसे यहाँ अगले 20 साल तक सत्ता में वापसी नहीं होगी। तो इसी हताशा का ये परिणाम है कि हर दिन नए सिगुफे छोड़े जाते हैं कि आज गठबंधन टूट रहा है, आज उनसे मिले। अगर कोई मुख्यमंत्री किसी देश के गृहमंत्री से मिलेगा, क्या वो छुपकर मिलेगा? सार्वजनिक तौर पर मिलेगा। तो इस तरह की अटकलों का कोई आधार नहीं है, और इसलिए हम लोगों ने कहा है कि जब झुकाने की उस समय कोशिश की थी तब हमने झुकने का निर्णय नहीं लिया, हमने समझौता नहीं किया। तो अब तो जनमत हमारे साथ है। झारखंड की जनता रीसाउंडिंग मैंडेट के साथ उन्होंने हेमंत सोरेन जी के हाथ में सत्ता सौंपी है। तो न झुका था न झुकेगा, झारखंड झुकेगा। सबसे बड़ी मजबूरी है, एक तो ईडी का दबाव हो गया है फिर से जो है, और दूसरी तरफ जो है मैया योजना जैसे तमाम सबसे ज़्यादा चलाने की इसलिए कि आपको ज़रूरत है और फंड की कमी है, तो भाई केंद्र के पास आपको जाना पड़ेगा। भी नहीं है उनके सपोर्ट, बिना उनके सरकार की आपकी योजनाएं नहीं चलेगी। इस तरह की भी समीक्षा आपने देखा और सुना होगा। अगर ऐसा किसी को लगता है कि केंद्र सरकार के पास जो हमारी बकाया राशि है उसके भुगतान के लिए हमें झुकना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। पहले भी हम लोगों ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है और राज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है, धरातल पर चीज़ों को करके दिखाया है। हम केंद्र सरकार से आग्रह जरूर करेंगे क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है। केंद्र सरकार को अपना कर्तव्य है वो निभाना चाहिए, लेकिन हमें लड़ना भी आता है और लड़कर अपना हक लेना भी आता है। अगर स्थिति उस स्तर तक जाएगी
तो झारखंड की सरकार या झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन के जो साथी दल है वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेंगे। बिल्कुल केंद्र सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। तो अपने हक के जो पैसे हैं हमारे, जो बकाया है केंद्र सरकार पर, उसे हासिल किया जाए और राज्य में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल पर कंटिन्यू किया जाए। स्थिति क्या है? क्या केंद्र ने पैसे सब रोक दिए हैं? क्या स्थिति है? इसलिए लोग समझना चाह रहे हैं। देखिए टुकड़े टुकड़े में खबर आती है। सार्वजनिक है कि जो हमारा ड्यू है, वॉशरी का ड्यू है, जो माइनिंग का ड्यू है, जितने भी रेवेन्यूज़ के ड्यूज़ थे, जो 1,36,000 करोड़ से ज़्यादा की संख्या बढ़ गई है, वो बकाया है। ये स्पष्ट रूप से सभी मंचों पर हम लोगों ने इस बात को कहा है। पैसा मिल रहा है कि नहीं? जो योजना, जैसे आप देख लीजिए, जो कल्याण की स्कॉलरशिप की राशि है, 900 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं और वो कहते हैं कि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, जबकि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की सारी कॉपीज़ उन्हें उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो जानबूझकर सरकार को परेशान करने के लिए और इसे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास दिल्ली से हो रहे हैं वो सफल नहीं होंगे। और बिल्कुल मजबूती के साथ हम अपने आंतरिक जो हमारे स्रोत हैं आय के, उसे भी हम मजबूत कर रहे हैं, नए स्रोत भी हम ढूंढ रहे हैं, ताकि जो जनता के प्रति हमने कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को हम पूरा कर सकें। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम सामना करेंगे और लड़कर जीतेंगे। झारखंड झुकेगा नहीं। चलिए धन्यवाद। झारखंड झुकेगा नहीं और हम सब भी यही चाहते हैं कि झारखंड नहीं झुके। राजनीति में जो भी उलट पुलट होते रहे लेकिन झारखंड नहीं झुके। झारखंड अपने जो रफ्तार है उसके साथ ही चले, अपने सम्मान के साथ समझौता ना करे। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।